नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनावों के बीच बयानबाजी का दौर चरम पर है। अब पूर्व WWE रेसलर और बीजेपी के नेता दिलीप सिंह राणा यानी द ग्रेट खली ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी को जुमला करार देते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी खुद एक जुमला बन गए हैं और राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि उनको आखिर करना क्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल पूरी तरह से विफल हो गए हैं। तब कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया। यानी अब खड़गे को अपमान का सामना करने के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल ने आगे कर दिया है। ये साफ तौर पर जो द ग्रेट खली हैं, बीजेपी के नेता हैं और बाड़मेर सीट पर वो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बड़ा हमला एएनआई से बातचीत करते हुए बोला है और कहा है कि राहुल गांधी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए खड़गे को आगे लाया गया है। वो दौड़ से बाहर हो गए हैं और लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर में दरअसल मौजूदा सांसद कैलाश चौधरी के समर्थन में द ग्रेट खली चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी दौरान उन्हें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर यह बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी को लेकर जब सवाल द ग्रेट खली से किया गया तो उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की क्लास लगाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखो वो अब क्या बताऊं, मतलब वो जुमले वो तो खुद ही जुमला बन गया है कि अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जी, मतलब देखिए उसको यही नहीं पता लग रहा कि करो क्या, क्योंकि कितने बार वो फेल हो चुके। ठीक है, पहले तो जब उनकी सरकार थी उस टाइम सोच रहे थे कि बनाइए, फिर नहीं कहते बाद में बनाते, उन्हें सोचा कि बाद में बनाएंगे, लेकिन वो जब लगे ना वो मैं बिल्कुल बुरी तरह फेल हो चुका है, तो अब उसके उन्होंने मतलब प्रेसिडेंट उनको बनाया, खड़गे जी को प्रेसिडेंट बनाया कि भी अब मतलब चलो, उसने तो हार मान ली, वो तो रेस से बाहर हो गए। अब खड़गे जी को आगे किया है कि भी अब तू जो बच्ची खुची मतलब बेचती है ना, तू करा ले, क्योंकि मतलब बूढ़े हो के तू करा ले, अदरवाइज उसका तो वो हार के थक के मतलब बाहर हो गया रेस से। तो बीजेपी के नेता हैं द ग्रेट खली, जो कि जाने माने रेसलर रहे हैं और उनकी कदकाठी हमेशा से ही चर्चाओं का विषय रही है। लेकिन जब वो दरअसल बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर मौजूदा सांसद कैलाश चौधरी के समर्थन में जो है चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे, तो वहां पर काफी ज्यादा भीड़ जो है उमड़ आई उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। और ये सीट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है, हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर है, जहां पर कैलाश चौधरी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार उबेदा राम बेनीवाल और साथ ही निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी से होगा। द ग्रेट खली ने यह कहा कि बीजेपी केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार बनाएगी तो विकास होगा, और उनका मानना यह है कि बीजेपी दोनों स्तरों पर सरकार बनाएगी। यह साफ तौर पर भरोसा द ग्रेट खली ने जाहिर किया है। लेकिन इसी के साथ उनसे जब ये पूछा गया कि आखिर आप बीजेपी को क्यों ज्वाइन आपने किया है, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मोदी जी ने जो काम किए हैं वो अमीरों को समझ नहीं आएंगे। यानी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमला उन्होंने बोला और ये कहा कि मोदी जी ने खुद वो कहीं ना कहीं महसूस किया है दर्द, वो पीड़ा सही है, गरीबी क्या होती है वो देखा है। तो ऐसे में मोदी जी जो है वो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। ये चीज अमीरों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो अमीर समझता है, कांग्रेस लीडर समझता है, अगर उनके खाते में पैसा आएगा तो वो समझता है कि काम हुआ है, अगर नहीं आएगा तो उसे कोई काम जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता है। द ग्रेट खली ने इस बात का जिक्र किया कि इस चुनाव में मुद्दे क्या है। उन्होंने कहा कि दरअसल हर घर में शौचालय पहुंचाया गया है, ये कांग्रेस पार्टी की समझ में नहीं आएगा, ये उनके समझ से बाहर की बात है। हर घर में सिलेंडर पहुंचाया गया है, ये अमीर लोगों की समझ में नहीं आएगा। बैंक अकाउंट होते होंगे अमीर लोगों के, लेकिन ये मोदी जी ने मुमकिन कर दिखाया है कि हर किसी का बैंक अकाउंट खुलवाया है। अब सीधा पैसा
प्रधान सेवक के खाते में नहीं बल्कि आम जनता के खाते में जाता है। ये तमाम चीजें अमीर लोगों को समझ में नहीं आएगी। ये बड़ी बात द ग्रेट खली ने इस चुनाव प्रचार के दौरान कही है, इस इंटरव्यू में कही है। उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को जवाब देते हुए ये कहा कि दरअसल मोदी जी ने जो किया है वो अमीरों को नहीं मिलेगा। अमीर और कांग्रेस नेता जो समझते हैं वो ये कि अगर पैसा उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है तो वो इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि काम हो गया है। लेकिन पीएम मोदी ने जमीनी स्तर पर काम किया है, गरीबों के हित के लिए वो सारे काम किए हैं जो वो कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है। किस तरीके से द ग्रेट खली ने पीएम मोदी उनकी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं, सुनिए। देखो, जो मोदी जी ने काम किए है वो अमीरों के समझ नहीं आने ये चीज, क्योंकि जो अमीर समझता है और कांग्रेस लीडर समझता है कि भी काम हुआ है, अगर उनके खाते पे पैसा आएगा तो समझते भी काम हुआ है। मैं सोचता हूं कि जो मोदी जी ने काम किया, जो शौचालयों पे काम करा है, जो हमारी माता बहनें पहले खेतों पे जाती थी और पेट पकड़ के बैठती थी, बोलती थी कि भी बस कब देखती थी कब सूरज ढलेगा और बाहर जाएंगे शौचालय के लिए। सो हर घर में शौचालय पहुंचा है मोदी जी ने, जो कांग्रेस के लीडर को समझ से बाहर है। और सिलेंडर पहले सोचते थे कि भी शायद गरीब बंदा तो सोच नहीं पाता था कि भी हमारे भी सिलेंडर होंगे। देखो, सिलेंडर हर घर पे पहुंचाया है। और बैंक के खाते सोचते थे शायद मतलब उनके ही होते होंगे, शायद बड़े लोगों के खाते होते होंगे, पर लेकिन मोदी जी ने मतलब देखो कितना मतलब सोच से भी परे करके काम करा है। कोई वहां तक सोच भी नहीं सकता था। जो एक पैसा पहले प्रधान के लिए आता था, जिला परिषद होता था उसके पास आता था, अब क्या है कि पैसा सीधा गरीब के खाते पे आता है। जनधन योजना है जो सीधा मतलब गरीब के खाते पे आता है। तो मोदी जी ने वो काम करे है जो बड़े घराने से परे करके है, जिसका कोई सोचता ही नहीं था। और करप्शन का जो पहले होता था कि अगर 100 रुपये आता था तो कहाँ लगता था, मतलब 20 रुपये लगता था। रोडें देखो कितनी अच्छी बनाई है। कोई अगर फॉरेन की बात बोलते कि अब रोडें बहुत शानदार बनी है। पहले क्या कि रोडें बाद में बनती थी, टूटती पहले थी। और आज की डेट पे अगर 100 रुपये सिलेंडर से आया तो 100 का 100 रुपये योजना पे लगता है। सो मोदी ने ऐसे काम करे हैं जो बहुत बड़े काम, और जो मतलब एक गरीब जैसे होता है ना, जो जिसने एक गरीब घर से जो उठा हो, जिसने देखी है मतलब मुश्किलें, वही कर सकता है। जो मतलब एक रिच घर का है, अमीर घर का है, उसको ना पता ही नहीं है कि गरीब की क्या योजना होनी चाहिए। किसान को देखो, किसान को कितना अच्छा काम करा है किसान के लिए। सो मैं चाहूंगा कि भी यहाँ से या आप बढ़ चढ़ के वोटें दीजिए कैलाश चौधरी को, ताकि मतलब जो यहाँ के जो बचे हुए काम है बाड़मेर के, ताकि ये पूरे हो इस टर्म पे। बाड़मेर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला कैसे देखते हैं आप? मैं सोचता हूँ कि भी मतलब पहले भी जीते थे, अभी भी जीतेंगे। और अगर कोई मतलब विरोधी पार्टी अगर कोई इस पे कामयाबी होती है तो वो इसका जो बाड़मेर का और एक जनता का, हिंदुस्तान का, वो अपनी इस पे कामयाब होंगे। और पीछे को खिंच के ले जा रहे, वो तरक्की की ओर नहीं ले जा रहे, क्योंकि तरक्की तभी होगी अगर सेंटर में भी सरकार बीजेपी की और स्टेट में भी बीजेपी की। अगर ऐसा होगा कि अगर कोई जीत भी गया तो फिर बोलेगा, भान्ने डालेगा कि यार मैं तो ये करना था पर लेकिन मेरी सरकार नहीं। यार तुम्हारी सरकार कभी नहीं होगी। मैं सुनता हूँ बीजेपी की रहेगी हमेशा, अब सेंटर पे भी और स्टेट पे भी। तो आप मतलब अपना वोट, आपकी वोट पे बहुत पावर है, बहुत ताकत है। अपनी वोट का सही इस्तेमाल करिए, सोचिए समझिए। आप जिसका मतलब बोलना है ना, मतलब बड़ी बड़ी बातें सुननी वो इजी होती है, लेकिन हकीकत जो जमीन में
वो जो हकीकत में जमीन पे चलना वो बहुत टफ होता है। सो मैं चाहूंगा कि आप बढ़ चढ़ के वोटें करिए कैलाश चौधरी को, और इस बार फिर से कैंडिडेट बना के भेजिए, ताकि मतलब जो बच्चे खुच्चे काम है फिर ताकि इस टर्म पे सारे पूरे करें। तो साफ है कि बीजेपी ने द ग्रेट खली का जो चेहरा है वो चुनाव प्रचार के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट है वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है। हालांकि राजस्थान में हाल ही में बीजेपी जो है वहां की सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर यह केंद्र का चुनाव है। ऐसे में तमाम पार्टियां जो है चुनाव प्रचार में जो है लगातार जोर आजमाइश में जुटी हुई है कि जनता को किस तरीके से अपने पक्ष में किया जाए। तो बीजेपी भी उन तमाम चेहरों का भरपूर इस्तेमाल कर रही है जो कि बीजेपी के साथ हैं, जो कि पब्लिक फिगर रहे हैं, जिन्हें पब्लिक पसंद करती है। तो ऐसे में तमाम लोगों का इस्तेमाल बीजेपी चुनाव प्रचार में कर रही है, और शायद यही वजह है कि द ग्रेट खली को बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए बीजेपी ने भेजा है, क्योंकि ये सीट जो है हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है, जिसमें कैलाश चौधरी मौजूदा सांसद चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राम बेनीवाल, इसके अलावा निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस त्रिकोणीय मुकाबले को कौन जीतता है। क्या ग्रेट खली का असर जो है इस सीट पर दिखता है क्या नहीं दिखता है? क्या बीजेपी को ये सीट जिताने में द ग्रेट खली कामयाब होते हैं या फिर नहीं, ये आने वाले वक्त में चुनाव नतीजों में पता चलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।